Hello student, my name is Janu Singh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो आगे करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को कि अब तक इस चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारी बातें कर चुके हैं। स्टार्टिंग अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बात करूँ मैं तो लॉज किए रिफ्लेक्शन के, आफ्टर दैट प्लेन मिरर के बारे में किया, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स के बारे में किया, उनकी इमेज फॉर्मेशंस के बारे में किया और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने किया था मैग्निफिकेशन के बारे में। अगर ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं तो आज का जो अपना टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों मिरर्स के ऊपर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपको आता ना हो। ठीक है, तो बने रहना टिल एंड, इस वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग के अंदर लेके आना। और मेरी एक सब बच्चों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले आप इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से समझ के आएँ। तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आपके टिप्स पे होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी। तो चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के। अगर मैं थोड़ा रिवाइज करवाऊँ तो 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तो इमेज कहाँ बनती है? प्रिंसिपल फोकस पे। मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनी। इसका उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल फोकस पे लेके आए तो इमेज कहाँ चलेगी? इन्फिनिटी पे। 2 केस हो गए। थर्ड केस, जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हो तो इमेज भी सी पे ही बनती है। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट को अपने सी के बैक साइड में रखा तो इमेज सी के आगे बनी, और जब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए तो इमेज सी के पीछे बनी। 5 केसेस हो गए। फिर से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। 2, ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज भी सी पे। 3, ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा तो इमेज सी के आगे बनी। 4, ऑब्जेक्ट को सी के आगे रखा तो इमेज सी के पीछे बनी। समझ में आई? और लास्ट एक्सेप्शनल केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस वेरी क्लोज टू द मिरर, दैट इज एफ और पी के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो वो एक्सेप्शनल केस है जिस केस के अंदर वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये टोटल 6 केसेस हैं कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूं तो उसके सिर्फ 2 ही केसेस अपन किए हैं। एक तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज अपने को पता है प्रिंसिपल फोकस पे बनती है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म होती है बिटवीन एफ एंड पी। समझ गए इस बात को? इस तरफ वर्चुअल इमेज होती है दोनों, एक तो पॉइंट साइज की और एक एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो अगर ये सारी इमेज फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर आ गई है, आपको समझ में आ गई है, तो आज का लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर की किसकी वैल्यू को आपने नेगेटिव लेना है, किसकी वैल्यू को आपने पॉजिटिव लेना है, क्या करना है सारा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के अंदर बेटे आपने ग्राफ के अंदर किया होगा, इस वे के अंदर ग्राफ किया ना। ठीक है, ये सेंटर होता है, इस तरफ आप प्लस एक्स लेते हो, इस तरफ आप माइनस एक्स लेते हो, इस तरफ प्लस वाई और इस तरफ माइनस वाई। ये तो सारी बातें क्लियर होगी। और बीच में आप सेंटर पे 0 लेते थे। अब मैं यहाँ पर सेंटर में क्या लेने वाला हूँ? पोल लेने वाला हूँ, क्योंकि आपने मिरर, जब आपने मिरर किया तो मिरर का जो सेंटर पोर्शन था उसको आप क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। समझ में आई? तो ये सपोज कर लो ये वाई एक्सिस जो है ये मिरर ही है। ठीक है, और उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज पोल है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो, पोल की अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो इस डिस्टेंस को हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। पोल के ऊपर की तरफ डिस्टेंस को क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। और पोल के नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ में आई ये बात? इसी पॉइंट्स के ऊपर लिखते भी हैं कि जितने भी डिस्टेंस, देखो मैंने क्या बोला, पोल के लेफ्ट, पोल के राइट, पोल के ऊपर, पोल के नीचे, तो जितने भी मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ कहाँ से कर रहा हूँ? पोल से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। क्या ऑल दी पॉइंट्स बोल दूँ या मैं ऑल दी डिस्टेंस measured
फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, जैसे आप बोलते थे ना कि पोल से, ये पोल है, पोल से आप एफ ले रहे हो, तो ये डिस्टेंस एफ कितनी दूर है, तो आप कहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करते थे, तो पोल से ही तो मेजर करते थे। ठीक है, अच्छा सेकेंड बात जो अभी मैंने आपको बताई कि ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल द डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, वाइल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, क्या लिखोगे, हाँ जी, ऑन द लेफ्ट साइड of the pole distance is taken as negative, while on the right side of the pole, on the, क्या बात पांडे जी, on the right side of the pole the distance is taken as positive, यही बात है। on the left side of the pole the distance is taken as negative, while on the right side of the pole the distance is taken as positive। ठीक है, थर्ड पॉइंट, on the upper side of the pole the distance मीन यहाँ पर बात करेंगे आप हाइट की। ठीक है, on the upper side of the pole the distance, क्योंकि height is a type of distance, the distance is taken as positive, while on the lower side of the pole the distance is taken as negative, distance is taken as negative। ये बातें क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक है, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव, पोल के राइट साइड में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अच्छा, राइट कर लीजिए। अब आपको जो मेन कहानी समझाने वाला हूँ वो बात। ठीक है, राइट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, राइट कर लो। हाँ जी, मैं इरेज कर रहा हूँ इनको, एक एक पॉइंट को समझते जाना है, नोट करते जाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल बनाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, टेबल कौन सी, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यू वी, थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी टेबल, इतने से काम नहीं चलने वाला है ना, तो थोड़ी बड़ी बना देते हैं। क्या बात है, अपने ही हाथ में सारे काम। हाँ जी, इस तरफ ले लेते -x। हाँ जी, तो बन गया कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ठीक है, यू वी एफ एच डैश, ओहो पंडित जी अभी भी छोटी रहेगी, चलो कोई बात नहीं, और एच। ठीक है, ये 5 हैं जिनकी अपने को वैल्यू चेक करनी है। यू क्या होता है, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू क्या चीज़ होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने मैग्निफिकेशन वाला पीछे वाला लेक्चर देखा है तो उसमें सारी बातें मैंने क्लियर की हैं। यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या होता है, वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एफ क्या होता है, एफ इज़ द फोकल लेंथ, एफ क्या चीज़ है, एफ इज़ द फोकल लेंथ। एच डैश, एच डैश, डैश को बेटे ये ना जो मैं डैश लगा रहा हूँ ये इसको आप आई समझ के चलो, हाइट ऑफ इमेज, आई मीन हाइट ऑफ इमेज। जो दूसरा रहेगा वो एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच डैश इज अ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। एंड एच क्या चीज़ है बेटे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इनके साइन कन्वेंशन की। तो
कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ रखा जाता है, पोल के लेफ्ट साइड में। देखो आपने मिरर किया, ऑब्जेक्ट को हमेशा आप क्या रखते थे, इस तरफ रखते थे। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या रखा जाता है, इस तरफ। देखो मिरर किया आपने, कॉनकेव मिरर बनाया तभी ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा। आपने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, उस केस में भी आपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ ही रखा। तो पोल के दोनों केसेस के अंदर क्या हुआ, लेफ्ट साइड रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, u की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटे, नेगेटिव होती है। चाहे आप मिरर की बात कर रहे हो, चाहे आप लेंसेज की बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और इन केस ऑफ लेंस हमेशा वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। सो u इज ऑलवेज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। हाँ, u इज ऑलवेज नेगेटिव। सर हम तो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही नहीं है, u इज ऑलवेज नेगेटिव है। अच्छा, तो v की वैल्यू देखो बेटे, v क्या होता है, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा, अब देखो कॉनकेव के केस में 5 टाइम्स, कॉनकेव के केस में 5 टाइम्स इमेज इस तरफ बनती है और एक ही बार इमेज इस तरफ बनती है ना। जब ऑब्जेक्ट को आप f और p के बीच में रख देते हो, f और p के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख, तब इस तरफ बनती है। तो इस तरह बनने का मतलब वैल्यू पॉजिटिव, इस तरह बनने का वैल्यू मतलब वैल्यू नेगेटिव। तो कॉनकेव के केस में v की वैल्यू, कॉनकेव के केस में v की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर भी वर्चुअल बनी तो पॉजिटिव, रियल बनी इस तरफ तो नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में इमेज कहाँ बनती है, एक बार तो यहाँ पॉइंट साइज की बनी और एक यहाँ पे बनी छोटी सी, तो इस तरफ बनेगी पोल के दोनों केसेस में, तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो v की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। अच्छा, जब आपने कॉनकेव मिरर के साथ इमेज फॉर्मेशन करी सारी, तो आपने किस तरफ वाली फोकल लेंथ का यूज़ किया, इस तरफ वाली, है ना। पोल के लेफ्ट तरफ वाली सारी फोकल लेंथ का आपने यूज़ किया। आपने ऐसा कोई डायग्राम बनाया जिसमें आपने पोल के राइट साइड वाली, इस तरफ वाली फोकल लेंथ का यूज़ किया हो, नहीं ना। तो पोल के लेफ्ट साइड में जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है बेटे। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, या बोल दूं मैं कन्वर्जिंग मिरर, या बोल दूं मैं लेंस, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी कॉनकेव मिरर आ जाता है। तो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, आगे आप बात करेंगे लेंसेज की भी, तो चाहे तो मिरर हो चाहे लेंस हो, उनकी फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि आप हमेशा पोल के लेफ्ट साइड वाली फोकल लेंथ यूज करते हैं और पोल के लेफ्ट साइड वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स की देखो फोकल लेंथ किस तरफ वाली आपने यूज करी, राइट साइड ऑफ द पोल। ठीक है, तो राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स चाहे मिरर है चाहे कॉन्वेक्स लेंस आगे आएगा, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहां से दो बातें क्लियर हुई, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, u की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ, क्वेश्चन के अंदर कॉनकेव का जिक्र आ गया, तो u की वैल्यू तो नेगेटिव पुट करनी ही है और फोकल लेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और कॉन्वेक्स बोला गया तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। अब आते हैं h डैश के ऊपर, हाइट ऑफ इमेज। जब आपने देखा कॉन्वेक्स के केस में हाइट ऑफ इमेज या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है इमेज, और दूसरी इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ तो नहीं बन रही ना, क्योंकि नीचे की तरफ होता तो आप नेगेटिव कंसीडर करते हो उसको। अब ऊपर की तरफ बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, तो हाइट ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसको आप हमेशा क्या कंसिडर करोगे, पॉजिटिव कंसिडर करोगे। वाइल इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर 5 टाइम जो इमेज होती है वो नीचे की तरफ बनती है और सिंगल टाइम इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बनती है, ये देखो। और अगर नीचे की तरफ इमेज बनेगी तो नीचे की तरफ क्या लोगे आप, नेगेटिव, और ऊपर की तरफ इमेज बनेगी तो पॉजिटिव। मतलब कॉनकेव के केस में इमेज नीचे भी बनती है ऊपर भी बनती है, इट मीन्स नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू और पॉजिटिव भी हो सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग के अंदर लेके आना, रटना नहीं है किसी चीज़ को। ठीक है। अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, हमेशा ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखा जाता है ऊपर, आपने कोई भी ऐसा डायग्राम बनाया क्या जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे की तरफ रखा हो, नहीं ना।
ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है। ऊपर की तरफ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर की तरफ हाइट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया? तो एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे कॉनकेव लेंस है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये था अपने पास सारा कॉन्सेप्ट। यहाँ से एक चीज़ देखो क्लियर होगी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर में अकेला यू नेगेटिव होता है, बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। फिर से एक शॉर्टकट मेथड याद करने का, कॉनकेव मिरर के अंदर यू की वैल्यू नेगेटिव, एफ की वैल्यू भी नेगेटिव, एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। ये तीनों ऑलवेज रहेंगे। ये भी ऑलवेज है, हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये भी ऑलवेज है और ये भी ऑलवेज है। अब रहेगी कहानी दो की, एफ की और वी और एच डैश की। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और कॉन्वेक्स के केस में कि यू ही नेगेटिव है भाई, सारे बाकी के सारे पॉजिटिव होते हैं कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, तो ये थे साइन कन्वेंशन, किसकी वैल्यू को अपने कब नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है। तो आई होप कि आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गए होंगे। अगर आप बेटे आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा हौसला बहुत इंक्रीज़ होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए बेटे। थैंक यू सो मच।